अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किसी भी लिस्ट में जो डुप्लीकेट डेटा होता है उसको किस तरह रिमूव करते हैं, किस तरह काउंट करते हैं, किस तरह चेक करते हैं कि एक लिस्ट में कितनी डुप्लीकेट है, कितनी डुप्लीकेट डेटा है। तो इसे किस तरह फाइंड करते हैं। अगर हम एक एक चेक करें, आप देख सकते हैं मैं एक एक देखूं कि डुप्लीकेट कितनी है लिस्ट में, फिर काउंट करने में काफ़ी ज़्यादा मसला होगा। देखें, ये आप डुप्लीकेट मेंशन हो गई। एक तो ये तरीका है मैनुअली अगर एक एक करें। तो दूसरा तरीका कौन सा है जो 1 मिनट में हमें बता देता है कि डुप्लीकेट कितनी है एक लिस्ट में। तो सबसे पहले आपने जो है ना कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसमें डुप्लीकेट डेटा हो। तो फिर आपने डेटा में जाना है। डेटा में जाके फिर आगे ऑप्शन होगा डेटा क्लीन अप का, ठीक है, उसमें जाएंगे तो आगे एक और बॉक्स आएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट। एक और बात अगर आपने समझनी है तो लास्ट वाला हिस्सा लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया है। तो अगर आप इसे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फिर रिमूव डुप्लीकेट आएगा। आप देखें रिमूव आप डुप्लीकेट, ठीक है। तो 646 वो कह रहा है आपके पास डुप्लीकेट है। तो 156 जो है ना वो डिफरेंट डेटा है। तो इसने हमें बता दिया है अलग-अलग करके, ठीक है। तो अब आपने कंट्रोल जेड भी यूज़ कर लेना। अब इधर अगर देखें तो 156 बची हुई है। तो जब आप ये चेक कर लें, मेहरबानी करके कंट्रोल जेड यूज़ कर लेना ताकि जो डेटा है फिर वो वापस आ जाए। आपने चेक तो अब कर लिया है ना। अब देख सकते हैं एक भी डुप्लीकेट इसमें नहीं बची। ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने डुप्लीकेट काउंट करनी है। और अब मैं दोबारा अगर चेक करके दिखाऊं तो इसमें एक भी डुप्लीकेट शो नहीं होगी। सिर्फ वही डेटा है जो यूनिक है, डिफरेंट है, मतलब सेम एक भी नहीं है। तो कंट्रोल जेड इसलिए यूज़ करेंगे ताकि फिर हम क्लाइंट को, तो हमें डुप्लीकेट भी देनी पड़ती है ना, क्योंकि क्लाइंट अगर खुद शीट दे तो उसमें डुप्लीकेट जो होगी वो हमें देनी पड़ेगी, वही ओरिजिनल फाइल ही देनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब जो है ना 146 हमारे पास एलएलसी थी। अब टोटल देखेंगे शीट में हमने कितनी की है, क्योंकि उसमें सिंपल भी तो हमने काउंट करनी है। अब फिर उसी तरह डेटा में जाएंगे। डेटा में जाके डेटा क्लीन अब फिर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। तो कहने का मतलब ये है अब 978 जो हमारे पास हमने टोटल की हुई है। अगर आप देखें ना 978 हमने टोटल की थी। तो यहाँ से अब डुप्लीकेट जो हम रिमूव कर रहे हैं तो बाकी जो बचेंगी, ठीक है, यहाँ में इससे बचे 554 जो है डुप्लीकेट आ रहे हैं और 454 जो है वो डिफरेंट डेटा है। अब ये होगा, अब इसमें ये होगा कि एलएलसी जो है ना 154 थी ना, 154 को माइनस कर लेंगे 454 में से, जो ये 454 हमारे पास बकाया बच गई। अब एलएलसी हम माइनस कर लेंगे, जो बकाया बचेगी वो हमारी सिंपल होगी। तो ये 1 मिनट में हम फाइंड कर लेंगे कि डुप्लीकेट कितनी है, एलएलसी कितनी है डुप्लीकेट, और सिंपल जो है वो कितनी है डुप्लीकेट। तो इस तरह जो है ना हम 1 मिनट में बिल्कुल आसान तरीके से पता लगा सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर फर्ज किया 5 डुप्लीकेट हैं तो एक तो हमने काउंट करनी होती है। वर्कर के जहन में ये सवाल आएगा ना। तो ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंट डेटा इकट्ठा करके ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर हैं 5 तो ये 4 को रिमूव करेगा, एक को रिमूव नहीं करेगा। ठीक है। वो कैसे नहीं करेगा मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैं डिफरेंट डेटा इकट्ठा करने लगा हूँ। ऊपर जो है ना मैंने डिफरेंट नेम लिए हैं, नीचे अब मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ। तो फिर बता देगा कि आप खुद देख लेना। मैं यहाँ पे कलर भी कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा कि डुप्लीकेट वो क्या एक बचती भी है कि नहीं, सारा डेटा डिलीट होता है। ठीक है। तो ये सारा डेटा अब इकट्ठा हो गया है। तो अब चलते हैं जो है ना इधर देखें डुप्लीकेट वैसे कितनी है टोटल, 3 ये हो गई, और 3 और ये 4 ये हो गए, 7 7 8 9 10 11। ठीक है। अब 11 डुप्लीकेट हो गई ये। तो 11 क्या देखते हैं हम, ये 11 में से 11 ही डिलीट करता है या फिर एक को रहने देता है। ठीक है। तो फिर उसी तरह मैं प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ। ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है। डेटा में जाएंगे। डेटा में जाके फिर उसी तरह जो डेटा क्लीन अप डुप्लीकेट हो गए
तो अब कह रहा है 17 जो है ना रो हैं और एक कॉलम को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब रिमूव डुप्लीकेट जैसे करेंगे तो यहाँ पे 8 डुप्लीकेट शो कर रहा है और 9 डुप्लीकेट शो कर रहा है और 8 इसने रहने दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप खुद देखें, जो अगर फ़र्ज़ किया 3 थी तो उसने 2 रिमूव किए हैं, तो जो 5 थी उसने सिर्फ 4 रिमूव किए हैं। वो कैसे? अब जो है ना मैं इनको कलर कर देता हूँ ताकि जो है ना आपको फिर पता भी चले कि वाकई इस किया भी है कि नहीं। अब ये कलर हो गए हैं ना डुप्लीकेट। अब दोबारा वही प्रोसेस करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप खुद देखेंगे जो डुप्लीकेट हैं उनमें से जो एक एक को रहने देगा, बाकी जो डुप्लीकेट है वो डिलीट कर देगा। तो इस तरह जो है ना आप 1 मिनट में सब कुछ पता लगा सकते हैं पूरी लिस्ट में कितनी डुप्लीकेट है। ख़ास तौर पे वर्कर के लिए मसला होता है, ओनर के लिए मसला होता है, जब क्लाइंट लिस्ट देता है वो कहता है इसमें से डुप्लीकेट डिलीट कर दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को और कमेंट भी कर दें। तो हम इस तरह की वीडियो आपके लिए ही बनाते हैं, तो आप यार अगर कमेंट कर दिया करें तो कुछ नहीं होता।